बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि हादी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी शिफाअत हासिल करने में सबसे ज़्यादा कामयाब वो शख्स होगा जिसने खलूस दिल के साथ कलमा पढ़ा। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़बान से इकरार करते हैं और अपने दिल से तस्दीक करते हैं, दिल में यकीन रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात और अपने कमालात में वहदहू ला शरीक है। यानी ना उसकी ज़ात की तरह किसी की ज़ात है, ना उसकी सिफ़ात जैसी किसी की सिफ़ात हैं, और ना ही उसके कमालात में कोई उसके मुकाबिल या उसके सामने मौजूद है। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ताला ने अपनी कुछ सिफ़ात बंदों में भी शामिल फरमाई, कुछ सिफ़ात के साथ बंदों को भी मुत्तसिफ़ फरमाया। जैसे अल्लाह ताला भी सुनता है और बंदे भी सुनते हैं, अल्लाह ताला भी देखता है और बंदे भी देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर रिज़्क़ देता है तो बंदे भी कमा के ला के रोटी देते हैं। लेकिन फ़र्क वाज़ेह है, और वो फ़र्क ये है कि बंदे की सिफ्त के लिए एक हद मुकर्रर है, एक हद मुतय्यन है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किसी भी किस्म की कोई हद, किसी भी किस्म की कोई भी एक बॉर्डर लाइन जो है वो मुतय्यन या मुकर्रर नहीं की जा सकती। हम उस वक़्त तक सुनेंगे, उस जगह तक सुनेंगे जहाँ तक हमारे कान काम करेंगे। अल्लाह भी समी है, बंदे भी समी हैं, लेकिन बंदे की समाअत की एक हद मुकर्रर है। मैं उस दीवार तक सुन सकती हूँ, मैं उस घर तक सुन सकती हूँ, मैं उस छत तक सुन सकती हूँ, या उस ज़मीन के फर्श तक सुन सकती हूँ। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की समाअत के लिए ना कोई दीवार रुकावट बनती है, ना ज़मीन का फर्श रुकावट बनता है, ना छत रुकावट बन सकती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो चींटी के चलने की आवाज़ को भी सुनता है, हमारे दिलों के धड़कने की आवाज़ को भी सुनता है, हमारे जहनों में आने वाले ख्यालात को भी सुनता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की समाअत के लिए कोई भी हद मुकर्रर नहीं। इसी तरह हमारी बसारत वहाँ तक काम करती है जहाँ तक इन आँखों की हद है। हम ज़मीन के फर्श तक आँख ले जा सकते हैं, कमरे की छत तक आँख काम कर सकती है, एक दीवार से दूसरी दीवार तक आँख काम कर सकती है। इस दीवार के पीछे क्या है, ज़मीन के नीचे क्या है, छत से ऊपर क्या है, हमारी आँख की जो एक हद है वो उससे आगे नहीं जा सकती। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ज़मीन की सातों तहों के अंदर जो हो रहा है, या ज़मीन की सातों तहों के नीचे जो हो रहा है, छत तो दूर की बात है, सातों आसमान और उससे ऊपर जो कुछ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बसारत वहाँ तक भी चलती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हद मुकर्रर नहीं की जा सकती, मुतय्यन की नहीं जा सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हदूद से, क़यूद से बिल्कुल पाक है। इसलिए हमारी समाअत अल्लाह की समाअत, हमारी बसारत अल्लाह की बसारत, या हमारी सिफ़ात और अल्लाह की सिफ़ात में इतना ही फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान की गहराई का फ़र्क है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मखलूक हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक है। हमें बनाने वाला वो है और उसको बनाने वाला कोई नहीं। जो चीज़ बनाई जाए उसके लिए लिमिट रखी जाती है, हद रखी जाती है, उसके लिए एक बॉर्डर बनाया जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो बनाने वाला ही कोई नहीं। इसलिए जब भी कलमे की बात आए तो ये बात पक्की तरह याद कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात में भी वहदहू ला शरीक है, अपनी सिफ़ात में भी वहदहू ला शरीक है, और अपने कमालात में भी वहदहू ला शरीक है। कोई इंसान, दुनिया की, कायनात की कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकती, किसी भी तरह उसकी मिसाल नहीं बन सकती, क्योंकि वो ज़ात बारी ताला खालिक है, मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।